हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो रिक्रूटमेंट निकाली गई है दिल्ली के द्वारा। और दिल्ली में कहाँ पे? रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मोड आर्मी कैंप। अप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल इंडियन नेशनल फॉर द पोस्ट। किसकी निकाली है? पोस्ट है MT मल्टी टास्किंग स्टाफ में के अंदर सफाई वाला की निकाली गई है। और 7 वैकेंसी है, उसमें से 5 अनरिजर्व की है, 2 OBC की है, 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन। एक वैकेंसी किसके लिए? एक्स सर्विसमैन। और सैलरी पे स्केल उन्होंने रखा है 18,000। जो एज लिमिट उन्होंने रखी है 18 से 25 साल की रखी है। अब 10th क्लियर होनी चाहिए। अब देखो उन्होंने क्या बोला, कन्वर्स में ड्यूटीज ऑफ हाउस कीपिंग विद 6 मंथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिविल या गवर्नमेंट। आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। विलिंग टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एज MTS अदर देन द ट्रेड स्पेसिफाइड। मतलब एक सफाई वाला की वैकेंसी आपको दिखाई गई है, बट आपको बोला है MTS मतलब मल्टी टास्किंग, मतलब आप एक जगह एक ही बंदा बहुत सारे काम कर सके। एज लिमिट क्या रखी है? एज लिमिट रखी है जो नॉर्मल अनरिजर्व कैंडिडेट उनके लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई है। आगे बात करें तो हम ओबीसी को। ओबीसी को कितना दिया? ओबीसी को दिया 3 साल का उससे उधर रिलैक्सेशन दी गई है उनको। और नेसेसरी एनी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट और जो एक्स सर्विसमैन को मिलता है और वो दिया जाएगा। मेंशन नहीं किया गया, इतना बोला गया। इसमें सिर्फ ओबीसी की वैकेंसी इसलिए ओबीसी के बताया गया, बाकी किसी का मेंशन नहीं किया गया। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वैसे तो दिल्ली में होगी, बाकी उनके पास राइट है वो कहीं भी आपको भेज सकते हैं। स्क्रीनिंग किया जाएगा, सबसे पहले एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करेंगे। अगर टाइमली रिसीव हो गया, टाइमली नहीं रिसीव हो गया तो दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक बात बता दूँ, ये जो होना है वो ऑफलाइन ही जानी है सारे एप्लीकेशन के। तो जो टाइमली अगर पहुंच गया, आपको बाय कुरियर भेजना है, स्पीड पोस्ट भेजना है, जैसा भेजना है वैसे भेजो, टाइमली पहुंच जाना चाहिए, उन्हें ये पता है बस। और उसके बाद क्या करेंगे, अगर उन्हें नहीं मिला तो उस बार वो रिटर्न टेस्ट भी इस पर कंडक्ट करेंगे। और वो इस किसी भी स्टेज पे आपको बाहर निकाल सकते हैं अगर उन्हें लगा कि आप उनके लिए अनफिट हो। आप उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने किस किस की भेजनी, ध्यान से सुन लो। एक तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पास सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट 10th वाला, उसमें क्यों डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। कास्ट सर्टिफिकेट OBC को, जनरल की जरूरत नहीं है। सेल्फ एक सेल्फ एड्रेस लेना है, ऐसा होता है। ये देखो देखो ये मतलब अपना एड्रेस वहाँ लिखा हो, सेल्फ एड्रेस उसमें अपना एड्रेस लिख के डाल के देना है। और कितने का लिफाफा होना चाहिए? इतने का होना चाहिए। ड्यूली अफिक्स, इसमें एक 5 रुपये की स्टैंप भी लगानी चाहिए। मेरी बात सुन लो, ये आपने डालना है। फिर मैं बोल रहा हूँ इसमें तो क्या करना है, एक एनवलप लेना है 12x20 का, जिसके अंदर अपना एड्रेस लिख के एक 5 रुपये की स्टैंप लगा के ये भेजना है साथ में इसके। डू नॉट फॉरवर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट। और इसके जो भी एक मेन एनवलप बनाओगे बड़ा वाला, उस ये छोटे वाले उसके अंदर डाल देना है। और उसके अंदर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई डालना, जितने डाले आपने फोटो कॉपी करने और वो भी खुद साइन कर देने। क्या होता है? सेल्फ अटेस्टेड करते हैं। क्या करने? सेल्फ अटेस्टेड। क्योंकि फिर आप रिस्पॉन्सिबल। टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ लेटेस्ट साइज की। एक अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो आपको वहाँ से क्या चाहिए? NOC चाहिए। अगर आप एक्स सर्विस मैन तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। Candidate must carry original all the document enclosed with the application if called for the appearing of examination skill test। अगर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है या एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो आपसे बोला गया आप सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आओ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो भी पढ़ लेते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रखा है 10th के बेस पे होगा, और होगा कहाँ पे? दिल्ली में होगा। क्लास 10th फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द रिटर्न टेस्ट वुड बी सब्जेक्टेड टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। लास्ट डेट क्या है? जब भी ये एप्लीकेशन आएगी उसके भीतर 21 दिन के अंदर आपने भेज देना, मतलब पहुंच जाना चाहिए। अभी आप भेज दो तो आपके टाइम है। फिर सबमिशन, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल द रिस्पेक्ट परफॉर्मा। देखो अब मैं बता दिया, अब आपके पास सुन लेना मेरे ध्यान से, मैंने तो कुछ नहीं बोला, अब ध्यान सुन लीजिए। एक आपने क्या करना है, एक आपने बड़ा सा एनवलप लेना है, ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूँ।
एक आपने क्या करना है, बड़ा सा, एक आपने बड़ा सा एनवलप लेना है, ठीक है। इसमें पहले उनको एड्रेस कर देना टू द, किसको करना है ये मैं बता देता हूँ आगे। इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बोले ना लाइन वाइज, ये जो मैंने बोले लाइन वाइज, ये जितने डॉक्यूमेंट मैंने बोले ये दिख रहा है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब उसके अंदर डाल देना है। ये बड़ा, ये एक छोटा एनवलप बनाने के लिए बोला था, ये भी उसके अंदर डाल देना, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपने कहाँ भेजना है, ध्यान से सुन लो, भेजना कहाँ है, ये भेजना है आपने यहाँ पे द, और ये जो भेजना है आपने कहाँ भेजना है, टू द कमांडेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी कैंप राउतुला राम मार्ग न्यू दिल्ली 110010 ऑन द बिफोर 21 days। और आपने उस एनवलप के ऊपर लिखना है, उस एनवलप के ऊपर लिखना है, बैठ गया, उस एनवलप के ऊपर आपने लिखना है अप्लीकेशन फॉर द, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ MTS सफाई वाला, ये पूरा ऊपर लिखा होना चाहिए। फिर नीचे टू द हेडक्वार्टर जिसको करना है उसको लिख के इसके अंदर सब कुछ डाल के भेज देना है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस अप्लाई करने का। अब आगे आगे देखते हैं, आगे आगे क्या नोटिफिकेशन बोला गया। प्लेस ऑफ रिटर्न टेस्ट आपको बता दिया, ये हो गया इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी कैंप, ये न्यू दिल्ली में ही होना है, मैंने आपको पहले बता चुका है। कैंडिडेट कॉल फॉर द रिटर्न टेस्ट शुड ब्रिंग राइटिंग पैड और राइटिंग मटेरियल अपने पास लेके आना है, और 2-3 दिन की तैयारी करके लेके आना है। बस 2-3 दिन की तैयारी सोच के आना है, ऐसा नहीं कि आपको ऑन द स्पॉट ऑन द डे टेस्ट होकर भेज दिया जाएगा। अगर जिसका क्लियर हो जाएगा वो आगे जाएगा, बाकी सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। और कोई TADA नहीं मिलेगा, आपको अपना रहने का खाने पीने का खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा 2-3 दिन का। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, देखो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को वुड बी इंटीमेटेड द डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर द कंडक्ट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। ओनली कैंडिडेट हु रिसीव कॉल लेटर और रिक्वायर्ड अपेयर, जिसको सिर्फ कॉल लेटर मिलेगा शॉर्ट लिस्ट के बाद सिर्फ वही जाए। अगर नहीं पहुंचता है, अगर किसी का डिले हो जाता है तो वो किसी तरह की कोई भी जिम्मेवारी उनकी नहीं होगी। एप्लीकेशन अगर इनकम्प्लीट है आपकी तो वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे, आप सभी को पता है। ये जो अपॉइंटमेंट है वो क्या है, टेम्प्रेरी बेसिस है। क्या है, डिपार्टमेंट हैज़ द राइट, और डिपार्टमेंट का राइट भी है कि वो इस वैकेंसी को बंद कर सकता है, किसी बंदे को भी रिजेक्ट कर सकता है और सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये तो हमारी सारी रिक्रूटमेंट बारे थे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है, पोस्ट अप्लाई फॉर MTS सफाई वाला, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये आपने पूरा भर के जो डॉक्यूमेंट बोले मैंने आपको ऊपर बताए वो सारे लगा के डेट प्लेस और सिग्नेचर लिख करके आपको इसे कुरियर कर देना। कुरियर ही करना, कुरियर या स्पीड पोस्ट, ताकि आप उसे ट्रैक कर सको पहुँचा है नहीं पहुँचा है। वो बेनिफिट रहता है कि आप ट्रैकिंग कर सकते हो, वो बेनिफिट रहता है। इसके बावजूद अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो दोस्तों हाथ जोड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको चाहे जैसी मर्जी रिक्रूटमेंट की अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहें, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इसका वो चाहिए, क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ना है तो मेरे चैनल टेलीग्राम पे चैनल है, सॉरी टेलीग्राम पे है, नौकरी ज्ञान गुरु करके सर्च करोगे मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा और ये आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।